जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर के? सबसे पहले लोकसभा में आदरणीय हम सबों के नेता लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह और स्वर्गीय शरद यादव जी ने ये आवाज़ को उठाया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उस समय किन्हीं कारणों से जातीय जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन जब ये बिहार में सभी का कहना है कि अब जातीय जनगणना होगी तो विकास निचले पायदान तक पहुंचेगा। क्या लगता है कि विकास निचले पायदान तक पहुंच पाएगा? विकास तो निचले पायदान पर पहुंचेगा ही, लेकिन ये एक कि जब भी चुनाव होता है तो सारी पार्टियां वादा दावा दमखम लगा देती है। बिहार में क्या ऐसा चीज़ है कि आते ही नए नए चीज़ जो है सामने आने लगते हैं, नए नए घोषणाएं होने लगते हैं? क्यों बिहार के लोगों के लिए? बिहार से ही उन लोगों का डर है। जो भी होता है, जिस मुद्दे पर लड़ाई होता है, बिहार से ही शुरू होता है। इसीलिए उन लोग घोषणा कर रहे हैं। जब फिलहाल में 2025 में चुनाव होने जा रहा है नवंबर। एक भोजपुरी के कहावत है कि लजाई लइकवा ढुड़की टोवेला। बुझे तो नहीं रुआ हमने के बिहार के या भोजपुरी जाई लजा तो लजाई लइकवा ढुड़की टोवेला। यही हाल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। हमारे नेता तेजस्वी जी ने राहुल गांधी वाहवाही लूट रहे हैं, क्यों? देखिए, महागठबंधन ही लड़ाई लड़ रहा था, उसमें आदरणीय राहुल जी का भी इधर 5 सालों में कुछ योगदान है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार देश में मुद्दे पे मुद्दे चल रहा है। फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का आदेश हुआ है कि भारत में अब जाति जनगणना कराई जाएगी। एक तरफ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का जीत है। हमारे साथ आरजेडी के लोग जुड़े हुए हैं, इनकी क्या राय है हम जानेंगे। वाकई जो है आज ये क्या कहना चाहते हैं, अब सारे लोग मौजूद, एक एक करके थोड़ी थोड़ी हम जानकारियां इनसे लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जवाहरलाल पासवान। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि भारत में अब जो है जाति जनगणना होगी, हालांकि बिहार में जाति जनगणना नीतीश कुमार जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा कराई गई थी। क्या लगता है कि जो जाति जनगणना है एक मुद्दा है या चुनावी रणनीति है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन का माहौल है, आई अपना माध्यम से कह रहे हैं कि डेट कहाँ दिए हैं। अच्छा, कि हम इस तारीख से जनगणना करा रहे हैं और बाकी हमारे नेता झुंगी झोपड़ी। मैंने आप लोग डेट चाहते हैं? हाँ, डेट कब से होगा? हाँ, कब से होगा? हाँ, मैंने आप लोग खुश नहीं हैं? अभी खुश कैसे हो जाएंगे? डेट दें कि हम इस दिन से कराने जा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत कह रहे थे कि 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ दिए? अच्छा, मतलब वो वादा इसी तरह रह जाएगा। हाँ, तब जाति जनगणना वाला। हाँ, तेरी ये अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। अब डेट फिक्स होगा तब जाके इनको संतुष्टि मिलेगी। क्या करना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि डेट फिक्स नहीं हुआ। आप कितना सहमत है जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर के? सबसे पहले लोकसभा में आदरणीय हम सबों के नेता लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह और स्वर्गीय शरद यादव जी ने ये आवाज़ को उठाया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उस समय किन्हीं कारणों से जातीय जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन जब ये बिहार में 17 माह की हमारे तेजस्वी जी का सरकार था तो जातीय जनगणना बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर तेजस्वी जी के दबाव के चलते हुआ था। और बिहार में चुनाव है, तेजस्वी जी ने मुद्दा आज तक जिंदा रखा और जोरदार तरीके से हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे पता चले कि जो झोपड़ी में रहता है, जो भिक्षाटन करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, जो स्टेशन पर चिनिया बादाम बेचता है, वो किस जाति के लोग हैं, कितने मात्रा में है। जाति इसमें क्या दिखानी है? गरीबी क्यों नहीं गणना कराई जा रही है? किस जाति के लोग और कितने मात्रा में गरीब है, अच्छा, तभी तो आर्थिक न्याय मिलेगा। पहले गणना हो जाएगी, जाति है तब ना आर्थिक न्याय मिलेगा। हम लोग आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई। सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग महागठबंधन के लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारे द्वारा हो रहा है। एकदम क्रेडिट हम लोग की लड़ाई लड़ने पर ये मोदी जी झुके हैं। अगर जनता दल नहीं लड़ता तो आज मोदी जी तो पहले सर्वदलीय बैठक में लोग सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल नीतीश जी के नेतृत्व में गया था, उसमें तेजस्वी जी थे, बीजेपी के बिहार के लोग नेता थे, उन्होंने नकार दिया था हम नहीं कराएंगे। लेकिन जब तेजस्वी जी ने 17 माह में करा कर दिखा दिया और दबाव बना, तब जाकर ये मोदी जी बिहार में चुनाव है तो झुके हैं। वो अभी आधा अधूरा घोषणा किए हैं, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब होगा और कितने समय तक होगा, क्या इसका प्रकाशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अभी इन्होंने मौखिक तौर पे घोषणा कर दिया है, निश्चित नहीं। वो भी पहलगांव की घटना के बाद जो चूक हुए थे सरकार से, उसको ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने यह
अच्छा शगुफा छोड़ा, तो पहलगाम की ओर ना ध्यान ना ध्यान दे। और इसके लिए एक बिहार में भी चुनाव है, यहाँ भारी क्षति हो रही थी बीजेपी को, इसलिए उन्होंने भटकाव के लिए घोषणा कर दिया, बिना डेट, बिना कोई सुनियोजित तरीके से उसका एस्टिमेट बनाए हुए इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम कराएंगे। अब कब कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है कि कब जाति जनगणना कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव, जिला प्रवक्ता, बक्सर, राष्ट्रीय जनता दल। लगातार देख रहे हैं, एक आपसे सवाल होगा सर कि जिस तरह से जाति जनगणना की बात हो रही है और देश में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पूरे देश में प्रधानमंत्री का कहना है कि अब जाति जनगणना होगी तो विकास निचले पायदान तक पहुंचेगा। क्या लगता है कि विकास निचले पायदान तक पहुंच पाएगा? विकास तो निचले पायदान पर पहुंचेगा ही, लेकिन ये एक छलावा छला जा रहा है जो असल मुद्दे से भटका करके हमारे राष्ट्रीय नेता को दबाने के लिए, उसको हैकिंग करने के लिए, लालू यादव को ये सिर्फ मुद्दे से भटकाया जा रहा है कि रास्ता डाइवर्ट हो जाए जनता का। नहीं तो निश्चित रूप से अगर जातीय जनगणना हो जाए तो निचले पायदान तक बहुत ही इससे फायदा है। बिहार के चुनाव पर ही क्यों जाति जनगणना? बिहार के चुनाव नहीं, इस देश पर चुनाव के देश से इसको लाभ है, लेकिन बिहार से कोई भी आंदोलन मूवमेंट शुरुआत होता है, इसलिए इस बिहार पर इसका फोकस ज्यादा है। जी, मेरे ख्याल में यही है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल राजपुर उमेश कुमार सिंह। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का जो है विचार अभी चल रहा है। हमारे साथ संतोष भारती हैं, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, सवाल आपसे होगा कि जिस तरह से बात कही जा रही है कि जाति जनगणना वाकई जो है बिहार चुनाव में ही क्यों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ऐलान किया गया, बाकी समय में क्यों नहीं जाति जनगणना करें? देखिए, एक भोजपुरी के कहावत है कि लजाई लइकवा ढुड़की टोवेला। बुझे तो नहीं रुआ, हमने के बिहार कहिया तो भोजपुरी जाई लजा, तो लजाई लइकवा ढुड़की टोवेला। यही हाल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीना के शासनकाल में जातीय गणना करा दिए और ये भाजपा और जदयू वाले लोग ले जाके कोर्ट में फंसा दिए। अगर यही इनकी मानसिकता थी, अगर इनकी मानसिकता सही है तो उसी को लागू कर दे और उसी को जातीय गणना को ही 9वीं अनुसूची में डाल दे, काम हो जाएगा। बिहार में पैसे जेडीयू पर रखता है, अरे ये में कैसे डाला जाएगा? ये प्रावधान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। कौन कहता है? तेजस्वी को कौन कह रहा है? अभी जेडीयू प्रवक्ता बक्सर में आए थे, बयान दिया। वही जेडीयू प्रवक्ता के मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोग आरक्षण चोर हैं। ये लोग जानते हैं कि जाति गणना जब हो जाएगा तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और जेडीयू प्रवक्ता का मैं भाषण सुन रहा था, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। जदयू वाले लोग भाजपा के साथ पेल्टुनम बने हुए हैं और सिर्फ दिखावे के लिए गणना की घोषणा की गई है। नरेंद्र मोदी झूठा वादा करते हैं और यह चुनाव के लिए सिर्फ घोषणा हुआ है कि बिहार में 25 में विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम कुछ लोगों को सहानुभूति ले लें। सहानुभूति मिलने वाला नहीं है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय रघुवंश बाबू, आदरणीय मुलायम सिंह स्वर्गीय, ये सभी नेताओं ने मिलकर केंद्र में सवाल उठाया था और आज हमारे पूर्वजों की लड़ाई की देन है कि भाजपा के लोग झुके हुए हैं। और भाजपा और जदयू तो मलाई चाटना चाहती है, मलाई मिलने वाला नहीं है। यह व्यक्ति आरक्षण चोर है, यह व्यक्ति सामाजिक न्याय के विरोधी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही हिम्मत है तो जो गणना हुई थी उसी को डाल दो 9वीं अनुसूची में, फिर पैसा क्यों बर्बाद किया जाएगा? वही चीज होगा जो 17 महीना के सरकार में हम कराए थे, उसमें पैसा लगा था ना राज्य सरकार को। हिम्मत था केंद्र सरकार को करने के लिए, कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। अरे भाई, तुम पैसा नहीं दोगे तो हमने तो करा दिया, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश जी थे तो उसको ला के जमीन पे ला दिए हम। ये तो सिर्फ घोषणा, चुनावी घोषणा है। और चिराग जी ने तो शायद बोल ही दिया है कि जनगणना होगा लेकिन प्रकाशित नहीं होगा, यानी बेटा होगा दिखाई नहीं देगा, विकास होगा दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस पे आप भरोसा ना करें। बिहार के लोग तो नहीं भरोसा कर रहे हैं मोदी के वादा पर। यह कुछ नहीं होने जा रहा है, यह सिर्फ छलावा है अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और कुछ नहीं है। महागठबंधन के राहुल गांधी वाहवाही लूट रहे हैं, क्यों? देखिए, महागठबंधन ही लड़ाई लड़ रहा था, उसमें आदरणीय राहुल जी का भी इधर 5 सालों में कुछ योगदान है। हमारे नेता मुलायम सिंह, में कहा ना कि नेता मुलायम सिंह, रघुवंश बाबू, लालू प्रसाद यादव जी, ये 2-3 लोग इसमें से स्वर्ग सिधार गए। लेकिन आज तेजस्वी जी के साथ मिलके राहुल जी कुछ चले हैं कुछ कदम पहले, तो उनका भी क्रेडिट जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन असली क्रेडिट समाजवादियों को जा रहा है। सुन लीजिए, समाजवादी का ही देन है
कि आज जो हम लोग लड़ाई लड़े थे, हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़े थे, आज हम मुकाम पे आ गए। हम बहुत खुश हैं। जाति गणना होनी चाहिए। कौन, डोम, चमार, मुसहर, तेली, हलखोर, नुनिया, बीन, मला कितने हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये तो हम जान लें। जब हम जानेंगे तभी ना विकास की कोई योजना बनाएंगे। जब हम जानते ही नहीं है कि किस, अगर मान लीजिए कि हमारे घर बारात आ गया, अब बाराती को हमको पता नहीं कि 300 है कि 200 है, तो 300 आएगा तो पूरी तरकारी बुनिया जो बनाना है बनाएंगे उस लिमिट से। तो जाति गणना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर से भाजपा की सरकार जो है डरी हुई है और डर में यह घोषणा किया है। इस घोषणा में कुछ होने नहीं जा रहा है। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे कि बस घोषणा किया गया है, वाकई जो है क्या होता है इस मुद्दे चुनाव को लेकर के और चुनाव को देखते हुए माध्यम से। क्या नाम हो सर आप? राजू यादव नाम पड़ेगा। आपसे एक सवाल होगा कि जब भी चुनाव होता है तो सारी पार्टियां वादा दावा दमखम लगा देती है। बिहार में क्या ऐसा चीज है कि आते ही नए नए चीज जो है सामने आने लगते हैं, नए नए घोषणाएं होने लगते हैं? क्यों बिहार के लोगों के लिए? बिहार से ही उन लोग का डर है। जो भी होता है, जिस मुद्दे पर लड़ाई होता है, बिहार से ही शुरू होता है। इसीलिए उन लोग घोषणा कर रहे हैं। जब फिलहाल में 2025 में चुनाव होने जा रहा है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, इन लोग का भाजपा का लोग का डर है, डर बना हुआ है। भाजपा लोग आपसे लोगों से डरेंगे? एकदम डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। कौन लड़ने वाला है यहाँ बिहार में लड़ने वाला कौन है? 25 में 225 की बात करते हैं ये लोग। कौन? 2025 में 2025 में 225, फिर 29। आपको बता रहे हैं 2024 में ही लोग बात किए थे कि 400 पार हो गया। उस समय कहाँ थे नरेंद्र मोदी? उस समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे? क्या 400 पार कर दिए? ये बताइए। अबे फिलहाल लोकसभा बिचा हुआ है, उस समय नहीं लोग बोले थे कि 400 पार कर दिए। 400 पार हो गया। क्या स्थिति होगा महागठबंधन का? बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा महागठबंधन का। किसी का टक्कर लड़ाई है क्या महागठबंधन से? तीसरा कोई विकल्प? विकास के धारा बहाने वाला महागठबंधन है। रास्ता दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से लोगों का राय रहा है कि जाति जनगणना क्या छलावा हो सकता है या चुनावी लॉलीपॉप है या दावा है या वादा है, अभी कुछ नहीं कर, जब तक समय निर्धारित नहीं होता है। तो आप लगातार बने और देखते रहे जनबोल खबर।